when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1। सो हमसे ये पूछा है कि अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक तो आपको पता है कि डिवीजन किस तरीके से होता है, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसमें हम सिंपली इस वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को रखते हैं अंदर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इस वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम हमेशा रखते हैं बाहर x प्लस 1। फिर इन दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करते हैं और जो हमारा रिमाइंडर आता है, सपोज 0 आया है तो वो हमारा आंसर होता है। वो हम अभी इस वाले पार्ट में नहीं सीखेंगे क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी कि इसका रिमाइंडर कैसे निकाला जाए रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम के कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उस थ्योरम को सीख लेते हैं तो आंसर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर थ्योरम ज़्यादा इजी होती है, काफ़ी इजी होती है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम के स्टेप्स सीखने के लिए। स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के स्टेप्स सीखना। सबसे पहला स्टेप है इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल करना, क्योंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x प्लस 1 को जो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसे 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, इस नंबर को वहाँ पर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे सिंबल है प्लस का तो वहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि सिंबल्स वहाँ पे जाकर राइट हैंड साइड में हो जाते हैं चेंज। सो यहाँ पर x एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड में 0 के साथ प्लस 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस 1। अब x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 0 माइनस 1 क्या होगा माइनस 1। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये था स्टेप 1 किसका, रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट स्टेप है x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया, इसे सॉल्व किया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब इस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को नीचे लिख लेते हैं जो है px इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मैंने आपको स्टेप 1 बताया था, ये है स्टेप 1। अब हम मूव ऑन करेंगे स्टेप 2 पे। यहाँ पर है स्टेप 2। मैंने आपको बताया सिंपली स्टेप 1 में हमने x की वैल्यू निकाली जो है -1। अब इस वैल्यू को स्टेप 2 में हम इस वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करेंगे जो कि है x की वैल्यू -1। सो यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करनी है इधर पूरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा -1, क्योंकि हमें ये वैल्यू पुट करनी है इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड है, जहाँ जहाँ x है उसे हमें -1 से रिप्लेस करना होगा। सो रिप्लेस करेंगे, यहाँ x का क्यूब हो रहा है तो इधर -1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इस x की जगह क्या आ गया -1, x का क्यूब हो रहा है तो यहाँ पर -1 का क्यूब हो जाएगा। आगे मूव ऑन करेंगे, प्लस 3 की जगह 3 आएगा, x का स्क्वायर हो रहा है इसका मतलब -1 का स्क्वायर होगा, प्लस 3x है, 3 की जगह 3, x की जगह क्या आ जाएगा अगेन -1 और यहाँ पर है +1, इसे एज इट इज लिखेंगे। अब हमने जैसे पहले भी क्वेश्चंस करे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड को इग्नोर करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, -1 का क्यूब है। सो मैंने आपको बताया था -1 का क्यूब का मतलब है -1 इंटू -1 इंटू -1।
3 बार अगर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है दो नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाते हैं, प्लस। यहाँ पर आ जाएगा +1। इसे अभी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसे अभी हमने कुछ भी नहीं किया, इसे एज इट इज नीचे ले आते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक है +1 एक है -1। जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है नेगेटिव, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। तो -1 का क्यूब होगा -1। इस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे -1। ये हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर आया है -1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, +3 एज इट इज लिख लेते हैं और -1 का स्क्वायर कर लेते हैं। सो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1, जो हमने यहाँ पे भी किया था। दो -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नेगेटिव्स को तो आंसर आता है पॉजिटिव, और 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर +3 है और ये -1 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 3 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, सिंबल क्या है प्लस, यहाँ पे 1 का सिंबल क्या है नेगेटिव। तो पॉजिटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो मैंने आपको क्या बताया, आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज माइनस, और 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 +1 एज इट इज। मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। -1 का हमने क्यूब किया तो आंसर आया -1। +3 को अभी हमने एज इट इज लिखा क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना था। -1 का स्क्वायर आया यहाँ पे +1, और इधर हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ब्रैकेट है। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल्स भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे -3 आया है। अब +1 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। ये 3 अभी हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। इस 3 को इस 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा, इसका कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, दोनों प्लस मल्टीप्लाई हो गए, +3 × 1 3, ये -3 एज इट इज नीचे। ये दोनों के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +1 माइनस, तो आंसर आया 0। ये हमारा रिमाइंडर है। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, रिमाइंडर निकालना है जब इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। सो मैं आपको दोनों स्टेप्स एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ। दोनों स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो आपको पार्ट दिया हुआ है x+1, इसे पहले 0 के इक्वल करेंगे। 0 पे इक्वल करने के बाद इस 1 को वहाँ पे लेके जाएंगे यानी राइट हैंड साइड में। अगर ये +1 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस वैल्यू को, ये जो आपकी बड़ी वाली पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, इसमें पुट करेंगे स्टेप 2 में। वो था स्टेप 1, ये है स्टेप 2, इसलिए पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। सो अब हमने क्या किया, पहले पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को यहाँ लिख लिया, x की वैल्यू जो पुट करनी है वो लिख ली, जो है -1। फिर हमने इसे पूरी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है उससे रिप्लेस कर दिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड में और फिर राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर x था, इधर आ गया -1। पूरी राइट हैंड साइड में यहाँ x का क्यूब हो रहा था, तो यहाँ पर हो गया -1 का क्यूब, +3x², तो यहाँ पर हो गया +3 -1 का स्क्वायर, +3x, तो यहाँ पर हो गया +3 × -1, क्योंकि x को हमने -1 से रिप्लेस किया। उसके बाद आ गया +1 एज इट इज। इसे हमने फर्दर सॉल्व किया, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर आया है 0। सो 0 हमारा रिमाइंडर आएगा जब हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से, जो फर्स्ट पार्ट है, डिवाइड करेंगे बिना लॉन्ग डिविजन करे। रिमाइंडर थ्योरम से स्टेप 1
और स्टेप 2 फॉलो करके आप रिमाइंडर फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट है x माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉलिनोमियल को अगर हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में रिमाइंडर थ्योरम के 2 स्टेप्स एक्सप्लेन करे हैं, वही 2 स्टेप्स हम इस क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। सो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस x माइनस 1/2 को 1/2 को 0 के इक्वल पुट करना था। आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा है तो उसमें हमने क्या किया है, x माइनस 1/2 ये जो सेकेंड वाला पॉलिनोमियल है इसको 0 के इक्वल किया है x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस इज स्टेप 1। फर्दर सॉल्व करेंगे, x एज इट इज आएगा। मैंने आपको बताया था ये वैल्यू को हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं और इसे जब हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे अगर ये नेगेटिव है तो बाहर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है। सो इक्वल्स टू 0 प्लस ये माइनस है तो वहां जाके हो जाएगा प्लस 1/2। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 को किसी भी नंबर से अगर हम ऐड करें तो सेम नंबर ही आएगा। x की वैल्यू हो गई 1/2। ये अभी आंसर नहीं निकला है लेकिन मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन कर दिया है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब मूव ऑन करेंगे स्टेप 2 पे। ये था स्टेप 1 जिसमें हमने इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल निकला और उसके बाद x की वैल्यू आ गई 1/2। स्टेप 2 पे मूव ऑन करते हैं। स्टेप 1 में हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था, स्टेप 2 में हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख देंगे पहले, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना था, लास्ट पार्ट में हमने सीखा था कि x की ये जो वैल्यू आई है जो कि है 1/2, इसे हमें इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जहां जहां x है उससे रिप्लेस करना है, यानी इस x को 1/2 से रिप्लेस करना है पूरी पॉलिनोमियल में। रिप्लेस करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा p x की जगह 1/2 इक्वल्स टू, अब पूरी राइट हैंड साइड में से रिप्लेस करेंगे। यहाँ x का क्यूब हो रहा है, इसका मतलब 1/2 का क्यूब करेंगे, 1/2 का क्यूब प्लस 3 की जगह 3, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 की जगह 3, x की जगह क्या आ जाएगा हाफ प्लस 1 एज इट इज। तो जहां जहां x था वहां पे हमने x की जगह रख दिया 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 1/2 का क्यूब करना है, 1/2 का क्यूब यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे 1/2 का क्यूब करके दिखा देती हूँ, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 1/2 का क्यूब का मतलब है 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। सो 1/2 का क्यूब क्या हो गया 1/8। इसे यहाँ पे लिखेंगे 1/8, 1/2 का क्यूब प्लस 3 एज इट इज लिखेंगे। अभी पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे जो है 1/2 का स्क्वायर। जैसे हमने क्यूब किया वैसे ही हम स्क्वायर भी निकालेंगे। स्क्वायर का मतलब है 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 1, 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना तो 2 इंटू 2 क्या आएगा 4। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस बाकी की वैल्यूज को हम एज इट इज लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2 प्लस 1। मैंने आपको बताया था बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हमेशा ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और उसके बाद बाकी की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। ब्रॉडमास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ओपन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी गलती नहीं होगी। फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है तो 1/8 एज इट इज आ जाएगा
प्लस यहाँ भी ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो मैंने आपको बताया था ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब ये है 3 1/4 का मतलब है 3 × 1/4 और 3 × 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 1 3/4। तो यहाँ 3 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3 और नीचे 4। ये वाला हमने सॉल्व कर लिया, 3/4 आ गया। प्लस यहाँ पे भी 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 और अपॉन में 2 एज इट इज प्लस 1। अब हमें इन सबको ऐड करना है। पूरी वैल्यू को मैं इस साइड पे सॉल्व करूंगी। इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने छोटी क्लासेस में सीखा है जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं यानी कि 8 4 और 2, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं 8 4 और 2 का। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये तीनों नंबर्स किस नंबर के टेबल में आते हैं। सबसे छोटा ऐसा नंबर वो है 2। सो 2 को यहाँ पे लिखेंगे 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2। दोबारा 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4 2 1 2 और ये 1 तो सॉल्व हो चुका है तो ये ऐसे एज इट इज आएगा। अभी भी जब तक ये सारे 1 नहीं हो जाते हम सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 2 बाकी दोनों 1 एज। तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 × 2 × 2 2 2 4 2 2 8। क्या आ गया आपका एलसीएम। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पर एलसीएम 8 आया है तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आएगा पूरा फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए वो आएगा 8। 8 के टेबल में 8 कब आता है 1 पर, तो 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1 प्लस 4 के टेबल में 1 कब आता है 2 पर, 4 2 8 तो उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, 3 2 क्या आएगा 6 प्लस 2 के टेबल में 1 कब आता है 4 पे, 2 4 8 उस 4 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मानेंगे। 1 के टेबल में 1 कब आता है 8 पर, 1 8 8 तो इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो यहाँ क्या आएगा 8। ये फ्रैक्शंस के बेसिक है जो आपने 6th स्टैंडर्ड में सीखे होंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 8 + 6 14 + 1 5 15 15 + 12 7 27 अपॉन 8। एडिशन कर लेंगे 27 आया अपॉन 8, ये हमारा आंसर है यानी ये हमारा रिमाइंडर है। स्टेप्स को अगर ध्यान रखेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम से बहुत इजी हो जाएगा निकालना, स्टेप 1 और स्टेप 2 को फॉलो करके। होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्टेप्स अगर आप भूल जाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूँगी।